Exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale. With this breath, let us chant Omkara 3 times. Breathe in. Om. 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 Join our palms together. Let us chant opening prayer. Om Sehna Bhavatu. Sehna Bhunaktu. सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Slowly lifting up your palms. Gently up your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. गुड मॉर्निंग भास्कर जी, गुड मॉर्निंग नीलम जी, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग तनुश्री। कल का जो होमवर्क था वो किसने किसने किया है? हाँ नीलम जी आप सुनाइए। म्यूट है, आप म्यूट है। मैं तैयार नहीं है मैम। नहीं नहीं, तो जो जितना याद है उतना ही सुना दीजिए, हम करेक्ट कर देंगे नहीं मैम, गड़बड़ 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 हो जाएगा मैम। नहीं नहीं, सिखाना मेरा काम है ना, आप गड़बड़ होगी तो क्या होगा। सुनाइए सुनाइए। नहीं मैम, सब गड़बड़ करेंगे मैम। अच्छा मेरे बाद आज रिपीट आज कीजिए। नहीं आज नहीं, आपको सीखना है, रिपीट कीजिए आप। आज ये ओम से नाम तो याद है? हाँ, थोड़ा सा याद है। हाँ हाँ सुनाइए, सिर्फ ओम से नाम तो सुना दीजिए। ओम सहना भवतु, सहना भवन्तु, सहनौ भुनक्तु। सहना भवन्तु, भुनक्तु। भुनक्तु। ओम सिर्फ सहवीर्यं करवावहै। नहीं मैम, सह, नहीं। फिर बोलिए बोलिए, साथ में बोलिए। सहवीर्यं करवावहै सर्वे हम करवावहे। ओम तेजस्विना नाम तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना विधि भवन्तु, धीतमस्तु। धीतमस्तु हम्म। मा विद्विषावहै। विद्विषावहे।
ओम ओम। शांति शांति शांति। हम्म, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक में आप ठीक ही है सुनाइएगा ठीक है। योग में हाँ हाँ चित्तस्थ वाला। ठीक है। हाँ भास्कर जी आप सुनाइए, आपको तो याद है, आपको योगेन चित्तस्य वाला अगर याद है तो वो भी सुना सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग प्रेयर सुनाइए। आप म्यूट है भास्कर जी। और एक और चीज, भास्कर जी ने अपना स्कूल खोल लिया है, योगा स्कूल। बहुत बहुत बधाई है भास्कर जी को। थैंक यू मैडम। लेकिन कल कल के ये में मैडम कुछ अहिंसा और अपरिग्रह और अस्थि, इसमें जो है कुछ कर्तव्य वाला जो है ना वो चीज नहीं था, जिसके कारण से जो है कि ये पांच ही जो है जो दिया गया है बोधिसत्व में जो दिया गया है और जो गीता में है, दोनों ही एकदम अलग अलग है। क्या क्या, ये आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास आकर बोलेंगे क्या? हाँ मैडम। वो पांच बोधिसत्व जो बताए थे, अपरिग्रह, अस्त्र और जो अहिंसा, हाँ 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 ब्रह्मचर्य, हाँ 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 इसमें जो है इसमें जो है एक चीज और भी चीज था कि हाँ बोधिसत्व में जो दिया गया है और गीता में जो दिया गया है वो दोनों अलग अलग है। और उसमें जो है जब कुछ जगह पर जो हम लोग जो ये कर रहे हैं तो उसमें जो है कर्तव्य मतलब कि ड्यूटी, वो जो है वहां पर आकर के जो है ये होता है। तो अब है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा ड्यूटी कौन सा व्यक्ति कर रहा है। अब है कि अगर वो ड्यूटी और कर्तव्य में मतलब कि अगर सोल्जर है, सोल्जर को जो है वो करना ही है, फाइट करना ही है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा ओ, सा वो हाँ, ड्यूटी जो ये। जैसे अहिंसा है ना, अहिंसा, तो वो सोल्जर के लिए हाँ वो अहिंसा नहीं है। जैसे उसका जो कर्तव्य है वो मारना है, तो उसके लिए वो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं है, वो उसका काम है। तो उसको हाँ। अहिंसा मतलब उसको नहीं बोलेंगे कि वो हिंसा कर रहा है। ठीक, उसका तो काम ही है रक्षा करना। तो हाँ, तो वो क्योंकि बहुत अलग सारा नहीं जो है, है वो केवल अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। अच्छा, तो और यहाँ पर अहिंसा बहुत सारा मतलब चीज डीप, ऐसा होता अहिंसा का जो है डीप मीनिंग है। मतलब ये कि हम लोगों को मन में नहीं सोचना है किसी को कि हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं, वो होती है अहिंसा। फिजिकली मारना इज है। नॉट अहिंसा, मतलब अहिंसा। मन में भी नहीं सोचना है, और किसी को ऐसा बोलना भी नहीं है कि दूसरे हर्ट हो जाए। ठीक है, मन में, बात में, और फिजिकली तो जैसे अब बिना मतलब के मार रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेज लोग जो टॉर्चर करते थे, तो वो क्या था, वो तो हिंसा था ना। हाँ, कोई अपना काम वो जिसका है, क्षत्रिय है जिसका काम है रक्षा करना, वो कर रहा है, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगा। और कुछ कुछ लोग होते और हैं कि, अगर हाँ बताइए। हाँ, अस्ते अस्ते जो है और जो अपरिग्रह है मैडम, ये दोनों चीज जो है मतलब कि यहाँ पर जो है पांच सूत्र था, पांच सूत्र में जो गृहस्थ जीवन जो जीते हैं उसके लिए मात्र तीन सूत्र की जो है बोधिसत्व में बताया गया कि मात्र उनके लिए तीन बोधिसत्व ही जो ये है वो है। ये जो है ना, ये पांच, ये जो है हाँ ये पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है। ठीक है, अष्टांग योग जो हम लोग सीख रहे हैं, वो हाँ पतंजलि योग सूत्र का ही अष्टांग योग सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें जो है अस्तेय जो है, हम लोग गृहस्थ लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं कि हम लोग मन में जेलसी नहीं रखें कि हमारे पास भी है ये, मतलब हमको ये चाहिए, किसी के पास नया कपड़ा है हम देख के सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है, वो मन में चोरी करना। तो, ठीक है, हाँ, हाँ, मतलब इसका बहुत डीप मीनिंग है। अस्तेय में चोरी करना मतलब वो चोरी कर लेना नहीं होता है। ठीक है, चोरी करना मतलब हम लोग मन तो से नहीं चोरी कर, किसी का टाइम किसी को बुला के रख लिया और आ ही नहीं रहे, किसी का टाइम नहीं चोरी करना है। ठीक है, अपरिग्रह, किसी को दान देने से पहले सोचना नहीं है ज्यादा कि अरे ये तो मेरा है, चला जाएगा तो क्या होगा। नॉन पॉजिटिवनेस मन में फीलिंग होना चाहिए। आप तो थ्योरी का क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, लेट से आ रहा है। बहुत सारा आपका मिस हो गया है। और हाँ वो थ्योरी की क्लास देखे मैडम, और भी चीज है क्योंकि हर जगह पर इसका मीनिंग जो है अलग अलग है। कभी हाँ पतंजलि का अगर मान लीजिए फॉलो करते हैं तो कुछ चीजें चाणक्य का भी होता है और कहीं पर कुछ जगह अलग भी होता है। जैसे कि एक जगह बताया जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अब हम्म होता है कि
इसमें जो है बहुत कोई बोलते हैं कि मतलब कि मैं मतलब कि भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमको दे उतना दे, जितना कि जो आने वाले अतिथि हो उतना आदर सत्कार कर पाए, और हम भी भूखे नहीं और उनको भी भूखे ना जाने दें। तो ये है। और अगर कहीं पर कुछ चीज है तो वहां पर चीज होता है संचय। तो अगर संचय का बात आता है मैडम, तो फिर वो संचय जो है क्या है? संशय क्यों आएगा? अभी नियम पढ़ेंगे, उसमें आएगा संतुष्टि, कंटेंटमेंट। ठीक है, तो कंटेंटमेंट ये है कि हमारे पास जितना है उसमें खुश रहे। ये नहीं सोचे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और हम लोगों को मांगने की इच्छा रखते रहे। ठीक है। और ये डिजायर को जनरेट करता है, जैसे कि आपके पास सफिशिएंट है, ठीक है, हाँ, लेकिन आप किसी को देख लिए कि अरे हमारे पास तो, उसके पास सोने का हार है, मेरे पास सोने का हार नहीं है। तो ये चीज से बचना है। ठीक है, वो जामे को जब हमारे पास उतना है ही, तो हम लोग और इच्छा आ जाती है ना मन में, तो हाँ, उसको हटाना है। कंटेंट साई उतना ही दीजिए, और कंटेंट में जो पतंजलि योग सूत्र का संतुष्टि है वो भी सेम ही है। अच्छा। हाँ ओके। हाँ हाँ। तो और और डाउट क्यों आता है ना, क्योंकि हमें लगने लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। आज बताइए कौन भूखा मरता है? कोई भूखा मरा है आज तक अर्थ पे? भूखा मरता तो कोई, बहुत लोग नहीं रहते, बहुत कम। हाँ, हाँ, भगवान जी ने सभी के लिए दिया है कुछ ना कुछ। हाँ, हाँ, ठीक है, साधु भी जो रहता है ना, मॉन्क लोग जो रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाता है खाने पीने का। बिल्कुल। हाँ। तो हमें सबका इंतजाम भगवान जी करके रखे हैं, लेकिन हम ही लोग को जो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, एक बार इच्छा आती है फिर उसको पूरा करने में लग जाते हैं। और हमें 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 बचपन से ही तो डिजायर से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हमको क्या थी इच्छा कि हमें जॉब करना है, तो हम लोग जॉब करने लगे। फिर इच्छा हुई कि शादी करनी चाहिए, फिर शादी कर लिया। बच्चे चाहिए, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों को ख्वाहिश पूरा करो। हम लोग सबकी ख्वाहिश ही पूरी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सेल्फलेस नहीं है ये। कि सेल्फलेस होता तो हम लोग मैं तो साधु बन के चली जाती हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि जो है, डिजायर नहीं आता। तो अगर मुझे सही गाइडेंस शुरू से मिला होता कि नहीं ये सब तो मेटेरियलिस्टिक है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करते, आराम से पहाड़ पे चले जाते, साधना करते, अपना फल फूल खा के रहते, पानी पीते। तो भगवान जी ने सबको दिया, हम लोग के अंदर डिजायर आती है, हम लोग उसको पूरा करने निकल जाते हैं। ओके। और भी चीजें हैं कि हाँ कहीं कहीं कुछ थ्योरी ऐसा होता है जो कि जो है परे होता है, हम लोग की समझ से परे होता है। लोग जैसे कि कुछ चीजों का गलत मीनिंग भी होता है, और कभी कभी ऐसा मोटिवेशनल वीडियो भी होता है जो कि जो है जहाँ पर दिखाया जाता है केवल एक चीज पर फोकस किया जाता है, कि मतलब कि कहा जाता है भाग्य से ज्यादा एक और जो है और क्या है, ले- भाग्य से ज्यादा और कर्म से कम किसी को नहीं मिलता है। हाँ। तो ये सब लिखा हुआ है, तब भी हम लोग डिजायर करते हैं, सोचिए। और और एक हम एक लोगों को चीज। लग, और देखिए बताती हूँ मैं, जो गीता है, ठीक है, हाँ, गीता जो लिखी गई, तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान कब दिया? जब अर्जुन को क्या लगा कि, अर्जुन कहता है कि मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं। हाँ, ठीक है, तो जब ये मैं आ गया ना, वो अहंकार आ गया, कि उसको लगने लगा कि वो मार रहा है। तो भगवान जी 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग जो है, उसमें क्या बोलते हैं कि तुम नहीं मार रहे हो, मारने वाला तो मैं हूं। तो हम लोगों को लगता है कि हम करता है, लेकिन जितना भाग्य में लिखा है उसके भाग में मरना है। वो कृष्ण कहते हैं अगर तुम नहीं मारोगे, तो मैं अभी विकराल रूप लेके इनको कि कुछ आ जाए, प्रलय आ जाएगा। जैसे एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है उनके भाग्य में मरना था, अगर उधर नहीं मरते तो कहीं ना कहीं और मरते। क्योंकि कोई बच्चा गिरा, हम लोग दोष देने लगते, दूसरा बच्चा कहते तुमने इसको धक्का दे दिया, लेकिन अगर वहां नहीं गिरता, कहीं और गिरता वो। ठीक है, उसके भाग्य में गिरना था, उसको चोट लगना था, वो लगेगा। हम लोग आसन करते हैं, उसमें चोट लग जाती है, हम लोग को लगता है अरे योगा से तो दर्द होता है, लेकिन अगर यहाँ चोट नहीं लगता, हम लोग कहीं और गिर जाते। जो रहता है वो होगा ही। कि, अगर जो डिफिनेशंस जो पढ़े जो है, अभी तक आपको लग रहा है कि वो सही डिफिनेशन नहीं है? क्या चीज मतलब का? कि मतलब कुछ कुछ चीज जो है जो हाँ बुक्स हाँ में जितना भी अस्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का सारा चीज जो दिया है, या फिर जो भी जहाँ से भी जिस भी पुस्तक में पढ़े हैं, उस पुस्तक में सारा सारांश जो है वो नहीं दिया हुआ है, और उसमें से जो है हम लोग विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद उस विश्लेषण को अनुसरण करते हुए अपने जितना भी अभी तक किताब पढ़े हैं, चाहे जो भी है, वो अध्यात्म को ग्रहण करते हुए देखते हैं कि कहाँ पर क्या है नहीं है, और जो सुटेबल होता है हम लोग के अनुसार से वो हम लोग फॉलो करके चल देते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है, हर जगह अलग अलग थ्योरी में अलग अलग जगह पर अलग अलग
बातें बताई गई नहीं है। नहीं, जैसे और मैं जो फिर बुक फॉलो करती हूँ तो स्वामी सत्यानंद वाला, मतलब बिहार स्कूल ऑफ योगा का ही बुक फॉलो करती हूँ। उसमें पतंजलि योग सूत्र है, फोर चैप्टर्स फ्रीडम, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम बुक है पतंजलि योग सूत्र की। ठीक है। अच्छा। मैं उसी को फॉलो करती हूँ, उसमें सब सही डेफिनेशन ही है। और उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर आपको सारा सही सही बुक रेफरेंस सही होना चाहिए। बहुत सारे मल्टीपल बुक पढ़ लेंगे तो मल्टीपल कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है। किसी एक को फॉलो करके चलना है तो फिर सब क्लियर रहेगा। हम लोग खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे, अरे ये तो ये कह रहा है, अरे वो तो वो कह रहा है। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना चाहिए हमेशा। ठीक है। और आप बिहारी स्कूल ऑफ योगा के बुक्स तो बेस्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसका पतंजलि योग सूत्र 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम बुक है। वो हाँ पढ़ने हाँ। से आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये यम नियम है ना, यम हाँ का भी जितना मैंने बनाया था नोट्स, आप मैंने बोला ना आपने बहुत सारा मिस किया है क्लास। तो बिल्कुल। मैंने सारा बुक्स उसी से पढ़ पढ़ के उसका वो बनाया था पीपीटी। हम्म। हाँ। तो आप उस बुक से डायरेक्ट पढ़िए, आपका वो क्लियर हो जाएगा। कुछ अलग नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अहिंसा है मन का, बात का और फिजिकल हिंसा, तो वो उसमें भी लिखा है, सेम चीज लिखा है। ठीक है। अपरिग्रह है कि अगर हम लोग सब चीज से डिटैच हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि पतंजलि ने खुद कहा है कि सारा ज्वेल हमारे अंदर ही है, हमको कोई चीज इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। सॉरी, अस्तेय में। ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अस्तेय मतलब क्या, चोरी करना। अगर हमें पता चल जाए कि सारा ज्वेल हम मतलब बाहर वाली चीजों से हमारा डिटैचमेंट हो जाए, कि हमें नहीं चाहिए, तो सब पता चलेगा कि सब कुछ हमारे सब कुछ अपने आप ही होने मिल जाएगा हम लोगों को। हाँ कल्प वृक्ष तो हमारे हृदय में ही है। बिल्कुल। और जो गीता का भी जो है ना, सब मुझे तो सब सेम ही लगता है, मुझे अलग नहीं लगता है सब। गीता में भी जो है, आप तप पढ़ेंगे गीता का, तो उसमें भी है शरीर का तप, मन का तप, बातों का तप, और फिर सात्विक तप, राजसिक तप, फिर ये सब गीता में भी है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक राजसिक तामसिक। आप पढ़िए उसको भी, गीता को अपना अभी आप फिर से पढ़िए, पहले जो पढ़ा है उसको भूल जाइए, फिर से पढ़िए तो आपको नया इंटरप्रिटेशन मिलेगा। लेकिन अभी तक वो जो पुराना संस्करण जो था वो वाला नहीं मिल रहा है अभी। जो पुराना संस्करण था कौन सा? वो इसका? गीता का पुराना संस्करण सबसे पुराना संस्करण था, जो कि जो उस समय देखे थे। लेकिन अभी जो है वो वाला बुक नहीं है, अभी तो सब चेंज हो गया नहीं, है। आप उसको मत पढ़िए। मतलब ये मैं कह रही हूँ कि जैसे कहीं से मीनिंग पढ़ लिया ना, सिर्फ वह मीनिंग तक ही सीमित नहीं, जैसे बुक में ऐसा लिखते हैं, उसके मन में भी एनालाइज कीजिए उसको, कि और डीप में जाइए, हर एक श्लोक को इस तरह से पढ़ना है, तब उसका और ज्यादा मतलब समझ में आएगा। और हर उसमें गीता ऐसा ही है ना कि जो कोई पढ़ेगा उसको अलग अलग मीनिंग दिखाई देगा, जिस मोड से पढ़ेगा। अगर जैसे मैं इस मोड से पढ़ रही हूँ कि जो है मतलब मेरा मोड जनरली रहता है कि थोड़ा वास्ट टाइप का रहता है, तो मुझे थोड़ा डीप में मीनिंग समझ में आता है। ठीक है। कोई ऊपर ऊपर पढ़ लेगा, अरे इसमें तो लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मैं कर्म क्यों करूं, मतलब ऐसा हो जाएगा। मतलब हर लोग अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। फिर उसमें खुद ही वो अर्जुन तो उसमें खुद ही कहते हैं कि, आप कभी कहते हैं कि खुद ही उसमें आपको लगेगा अरे कृष्ण अर्जुन तो खुद ही कंफ्यूज है। आप कभी कहते हैं कि श्रद्धा रखो, कभी कहते हैं कर्म करो, तो मैं क्या करूं, मैं कर्म की तरफ जाऊं कि समाधि में चले जाऊं। तो यही है, आप फिर से उसको पढ़िएगा एक बार, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम आप पढ़िए आपको। और ज्यादा सोर्सेज से मत पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए। ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की सभी बुक्स काफी हैं इसके लिए, मतलब योगा के लिए। ठीक है मैडम। उसी को जो है उस बुक्स को ही जो है यहाँ पर मंगवा लेते हैं। हाँ, बुक्स को ही रेफरेंस मान के चलिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑथेंटिक सोर्स जनरली मिलते नहीं है ना, इधर उधर बहुत कुछ लिखा रहता है, पूरा डीप में मीनिंग भी नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अ, ठीक है। अ, अभी ओम कौन से से ना भक्तु सुना दीजिए। से, स, तेज, मा, रे, सा,
आपका माइक काम नहीं कर रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक, उनको याद है, उनको याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको, आपको याद है, मुझे पता है। योगेन चित्तस्य वाला याद है आपको? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। ठीक, उसको याद करना है, इस वीक में वो ये पूरा। होमवर्क है। ठीक है। ओके। हाँ, इस वीक का ये होमवर्क है, सब सभी को शांति मंत्र याद करना है। हाँ, पल्लवी सुनाइए आप, ओम सहना भवतु। थोड़ा सा याद है। हाँ। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु। ये तो याद है। सह वीर्यं करवावहे, करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनाधीतमस्तु, धीतमस्तु मा विद्विषावहे। मा विद्विजावहे। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। ओके, शैल जी आप सुनाइए। और जिसको जो भी डाउट मन में आए ना, उसी समय पूछ लीजिए, मन में डाउट स्टोर करके मत रखिए, ठीक है? आपका क्लियर होते जाएगा। हाँ, आप सुनाइए, ओम सहना भवतु सुनाइए। अब हाँ मन में मैं डाउट लेके क्लास नहीं करना है, ये टीचर्स ट्रेनिंग क्लास है, इसमें मन में डाउट लेके क्लास नहीं करना है। एकदम कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो उसको क्लियर करना है। हाँ शैल जी सुनाइए, ओम सहना भवतु। मैम एंड वाला थोड़ा सा नहीं याद है जितना क्योंकि याद है कल उतना सुनाइए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको तो याद ही है। मैम थोड़ा सा एंड वाला मतलब हाँ, नहीं, थोड़ा एंड वाला नहीं नहीं वही ठीक है, भूल गया। नहीं नहीं, याद हो जाएगा। संपूर्णा मैम आप सुनाइए। ओम सहना शरीरं कर्मावै तेजस्विनावदन् मा वै ओम शांति शांति शांति। वेरी, तनुश्री आपको तो याद है, आप सुनाइए। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनानवितमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी क्या है ना कि अभी सबको पता चल गया, अरे उसको याद है मुझे नहीं याद है, तो अब याद करेंगे सब। ठीक है, तो ये देखिए, ओम सहना भवतु का मीनिंग मैं बता देती हूँ। ओम तो यूनिवर्सल फर्स्ट वर्ड है, ओम। ठीक है, एक मिनट। सहना भवतु मीन्स सह। योगी चित्तस्य का ये तीसरा लाइन क्या है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम। योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम। योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सह मीन्स टुगेदर, नाउ मीन्स बोथ, हम दोनों, टीचर और स्टूडेंट के बीच का मंत्र है ये। भवतु, भुनक्तु मीन्स नरिश टुगेदर, प्रोटेक्ट, अवतु मीन्स प्रोटेक्ट, ओके, भुनक्तु मीन्स नरिश, वीर्यम मीन्स स्ट्रेंथ और एनर्जी, करवावहे मीन्स एक्वायर, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो का, तेजस्वी नाव
हम लोग साथ में, नाव जहाँ आ गया ना मतलब वो टुगेदर साथ में हो गए, तेजस्वी नाव, हम लोग साथ में तेजस्वी बने। धीतम मतलब अध्ययन होता है ना, वही अधितम, साथ में पढ़े। अस्तु मतलब हम हो। माँ, माँ का मतलब सबको लगता है वो माँ, मम्मी वाला माँ, लेकिन माँ मतलब होता है नहीं। ठीक है, माँ का मतलब संस्कृत में नहीं होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे श्लोक में माँ वर्ड आएगा। ओके। और विद्विषावहे मतलब हमारे बीच में द्वेष नहीं आए, डिस्कॉर्ड, कोई भी तरह का जो हम लोग के बीच में है, आ जाता है कभी कभी कि अरे इसको तो क्या टीचर क्या सिखाएगी, इस तरह की चीजें नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग साथ में हमें भगवान जी प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ओम सहना भवतु। सहना भुनक्तु मीन्स हम लोगों को साथ में नरिश हो, मीन्स ज्ञान से नरिश हो। ठीक है, सह वीर्यम करवा वहे, हम लोग जो है साथ में एनर्जी इकट्ठा करें। और तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम लोग जो हमारे जो स्टडी वाला जो है काम, जो हम लोग अध्ययन वाला काम है उसमें साथ साथ आगे बढ़े। ठीक है, और हमारे बीच में कभी द्वेष नहीं आए। ओके। May he protect us both together. May he nourish us both together. May we work together with great energy. Sahaviriam karvavahe. May our study be full of brilliance. Tejasvi navadhitamastu. May we never have hostility. Ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. ठीक है। ओम सहना भवतु। May he protect us both together. भुनक्तु। May he nourish us both together. Sahaviriam karvavahe. May we together with great energy work together. मे आवर स्टडी भी फुल ऑफ तेजस्वी नाव धीता मस्तु, माँ विद्विषावे, हमारे अंदर कुछ भी हॉस्टिलिटी नहीं है। ओके। इस वीक में आपको सारे मंत्र याद करने हैं, तीनों मंत्र। ओके। अच्छा, ये योगेन चित्तस्य वाला भी याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा, बाद में और याद करा दूंगी मैं। ओके। योगेन चित्तस्य और ओम से नमः। ओके, चलिए। और क्या क्या हो गया? यम हो गया, अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य हो गया है। और नियम भी स्टार्ट करना है। और यम क्या है? सोशल डिसिप्लिन है। और नियम है सेल्फ डिसिप्लिन। नियम कल पढ़ा दूंगी। ओके। Deep breath. Close the right nostril with the thumb. Inhale from the left. पूरा इनहेल कीजिए। इनहेल, एक्सहेल फुल्ली। पूरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लियर कीजिए। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। Inhale, fill your chest, your throat, your shoulder. Exhale from the left only. Now close the left nostril. Inhale from the right. Exhale from the right. Inhale from the right. Inhale fully. पूरी तरह से श्वास लीजिए, पूरा चेस्ट शोल्डर सारा फिल कीजिए, पीठ बिल्कुल सीधी। एक्सहेल फ्रॉम द राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। Now again close the left nostril. Slowly inhale from the left, close the left nostril, exhale from the right. दाहिने से सांस छोड़िए पूरी तरह से। Inhale from the right, close the right nostril, exhale from the left. Inhale from the left,
Close the left nostril, exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril, exhale from the left. Now do with कुंभक at your own pace. बाएं से श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास, पूरा चेस्ट, पेट, चेस्ट, शोल्डर सारा फिल कीजिए 3 स्टेज में. और क्लोज कीजिए नॉस्ट्रिल को, नाक को बंद कीजिए, श्वास को रोकिए. Close the left nostril, exhale from the right. Inhale from the right. Hold the breath. चेस्ट में होल्ड कीजिए, कंठ को टाइट करके. Close the right nostril, exhale from the left. Inhale from the left. Hold the breath in the chest. पूरा इनहेल करके. Exhale from the right. Fully exhale. पूरा जितना है श्वास सब निकाल दीजिए. एक बार में नहीं तो 2-3 बार भी निकालिए. Then inhale. इनहेल में भी एक बार में श्वास नहीं ले पा रहे हैं तो मल्टीपल बार में ले सकते हैं. अभी अभी आप लोग सीख रहे हैं. Close the nose. Hold the breath. Exhale from the left. Inhale from the left. Hold the breath. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold the breath. Exhale from the left. Inhale from the left for 6 counts. On 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6. Hold the breath.
Exhale from the right for 12 counts. On 1, on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale for 6. 1, 2, 3, on 4, on 5, on 6. Hold the breath. Exhale from the left on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8, on 9, on 10, on 11, on 12. Inhale from the left on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6. Hold the breath. Exhale from the right on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8, on 9, on 10, on 11, on 12. Inhale from the right on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6. Hold the breath. To the right nostril, exhale from the left. Release your hand. Release your hand. Observe the breath. Keep आंखें बंद रहेंगी. आंखें बंद. Just observe your breath. Are you a working woman who's fed up of going to the office? Would you like to work from anywhere you like and do it? अब कपालभाति स्टार्ट कीजिए. कपालभाति स्टार्ट कीजिए. इनहेल कीजिए डीपली और एक्सहेल कीजिए. जोर से फोर्सफुली एक्सहेल कीजिए. वेरी गुड. सभी अच्छा कर. आंखें बंद रहेगी. आंखें बंद. आपस में बात नहीं करना है. कपालभाति. हाँ, वेरी गुड.
Slowly release. Just observe the sensation in your mind. You have done 3 minutes of Kapalbhati. Observe at the eyebrow center. Just observe the silence in your mind. Om. Release gently the big palms. Bring your feet. Cup your eyes. Breathe through the gaps with the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. Okay. Now stand up for the asana practice. Stand up. Stand still. Stretch your arm up. Stretch your arm up. Stretch your body. Stretch. पूरी तरह से स्ट्रेच करके फिर हाथ को इस तरह से साइड में लाइए और साइड में इस तरह से स्ट्रेच कीजिए जैसे आपके हाथ को कोई पुल कर रहा हो. जस्ट फील कि आपके दोनों हाथों को कोई साइड से पुल कर रहा हो. उस तरह से हाथों को पुल कीजिए. पुल योर हैंड्स. हाथों को पुल कीजिए. यस. Again, lift your hand up, palm up. Lift your hand, join your palm. ऊपर अपने palm को join करके stretch your body, stretch, stretch. Again, हाथ को सीधा कीजिए. ये जो भी स्टैंडिंग आसनास है ना, जैसे ये हुआ या ये हुआ, ये सब ताड़ासन के वेरिएशंस हैं. Okay, these are all variations of Tadasana. Stretch up, stretch up. Again, hands to the sides. अब बस दोनों हाथों को इस तरह से साइड में खड़े करके रखिए. देखिए कितनी देर तक खड़े रख सकते हैं आप. अपने हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर पुल करते हुए, हाँ, अपने शरीर को लंबा कीजिए, खींचिए. जैसे स्टे हियर. अपना देखिए लेवल कि आप कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं. स्टे फॉर 30 सेकेंड्स. स्टे. देखने में इजी लगता है लेकिन ये है नहीं एक्चुअली. स्टे फॉर 30 seconds. Stay. Very good. 15 seconds more. 10 seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax your hand. Clench your fingers. Clench your fingers. Fingers को क्रंच कीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rotate your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Lift the right hand up. Side twist. Twist to the side. एक हाथ नीचे है, शायद एक हाथ नीचे। हाँ, अगेन सेंटर, अगेन ट्विस्ट, ट्विस्ट। वेरी गुड, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। ये ताड़ का पेड़ है, सो पेड़ थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ताड़ा सा। देखिए ट्री। हाँ, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगी, जैसे हवा के झोंके से मुड़ जाता है ना पेड़, उसी तरह से। रिलैक्स, रिलीज योर हैंड, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, बेंड दिस साइड, अगेन सेंटर, अगेन to the side. Stay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Center. Relax. Hold the waist. Start rotating your hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Bend your knee. Start rotating your knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lift the right leg up, rotate your leg, rotate your ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crunch your toes. Crunch your toes. Very good. Lift your left leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crunch your toes. Crunch your toes. Relax. Now, variations of Surya Namaskara. Namaste. Breathing, stretch up, हस्तोत्थानासना। हाँ, हस्तोत्थानासना का वेरिएशंस क्या क्या है देखिए। आप या तो सिर्फ इस तरह से रख सकते हैं, ओके, सामने ही देख सकते हैं। जिनको चक्कर आता है, स्पॉन्डिलाइटिस या किसी चीज की लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जस्ट लुक फॉरवर्ड। कोई जरूरत नहीं है पीछे देखने की, सब कर रहे हैं तो ओके। हाथ को ऊपर उठा लिया, जस्ट सामने देख रहे हैं। सेकेंड वेरिएशन क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट किया, ओके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस सिर को थोड़ा ऊपर उठा लिया, हाथ ऊपर सिर ऊपर, ओके। दिस इज सेकेंड वेरिएशन। थर्ड इज पूरा बैक के साथ बेल्टिंग, ओके। अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसका शरीर जैसा है उसके हिसाब से आप लोग कीजिए, ओके। ये है हस्तोत्थानासना। नाउ एक्सहेल पादहस्तासना। हाँ, पादहस्तासना में क्या है कि कुछ लोगों का घुटने तक, घुटना बेंड यहाँ तक ही जा पाएंगे, ओके, सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप लोगों को जहां पे भी हो
वहां पे जाके होल्ड कीजिए आप। हाँ, अपने एल्बोज को पकड़ लीजिए और पुश कीजिए बॉडी को, कि हम कमर से बेंड करें, पीठ से बेंड नहीं। पीठ से बेंड करने से हम लोग नहीं झुक पाएंगे। हम लोगों को पीठ सीधी रखनी है, पीठ सीधी, कमर से बेंड करना है। हाँ, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो बैक का अपर बैक है, ये आप लोगों का अभी उठ जा रहा है। ओके, तो इसी को नीचे करने के लिए हम लोग चेयर से ड्रिल करते हैं। मैं बॉडी के टाइप के हिसाब से बता रही हूँ, जिसकी जो प्रॉब्लम है। ये आप लोगों को शोल्डर ओपन करना है और बैक को नीचे करना है। ओके, ये जो है, इस ये वाला जो चेस्ट वाला जो पोर्शन है, उसको बस पुश कीजिएगा, उसको पुश कीजिए। चेयर पे हाथ रखिए या वॉल पे हाथ रखिए, उसको इस तरह से पुश कीजिए। तब हम लोग लोअर बैक से बेंड होंगे, लोअर बैक से बेंड होना है। हम्म, ये इससे क्या होगा ना, कि आपका शोल्डर भी ओपन होगा, और ये जो अपर बैक से बेंड होने वाली प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी। ये जो अभी बेंड हो रहा है ना, ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप लोग जो डाउनवर्ड डॉग करते हैं, उसमें भी ये वाला पोर्शन उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको नीचे करना है। ये वाला जो पोर्शन है, उसको नीचे करना है। ये चेयर है, नीलम जी, ये चेयर है, चेयर पे हाथ है। हाँ पल्लवी। हाँ, आप क्या करो कि नी को पहले बेंड करो, नी को पहले बेंड करो, और चेस्ट को टच करो। हाँ, फिर नी को सीधा करो, लेकिन गैप नहीं होना है, गैप नहीं होना है, बस नी जितना खुलेगा उतना ही, ताकि लोअर बैक से बेंड हो, अपर बैक से नहीं। ओके, ले आई आप चेयर नीलम जी। आप हाथ को चेयर का जो सीट है उस पे रखे, इसको इसको पुश कीजिए, शोल्डर को नीचे कीजिए, शोल्डर को नीचे कीजिए, हेड और आई सॉरी ईयर और जो आर्म है हमारा, वो एक लाइन में रहेगा। हाँ, ये उठना नहीं चाहिए पीठ, तो फिर कोई फर्क, मेहनत का वो फल नहीं मिलेगा। ये जो है, ये चेस्ट को डाउन करना है, चेस्ट को। हैंग, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। हाँ, अब चेस्ट को हैंग कीजिए, हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, पीछे जाए, एक स्टेप पीछे जाइए। हाँ, पूरा हाथ पैरेलल, पूरा हाथ पैरेलल। हाँ, हाथ बिल्कुल सीधा, बेंड नहीं करना है, एल्बो, एल्बो बेंड नहीं कीजिए। हाँ, जस्ट लोअर बैक से, लोअर बैक में आपको पूरे पैर में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, पैर में इतना आपको बेंड करना है कि आपको पैर में स्ट्रेच फील हो। स्लोली कम अप। हाँ, चेयर पे करेंगे थोड़ा सा कैट एंड काउ। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, चिन टू द चेस्ट। चेयर पे हाथ रख के इनहेल, लुक अप, बैक डाउन, एक्सहेल, चिन टू द चेस्ट। कंटिन्यू अगेन, inhale, look up, exhale, chin to the chest, inhale, look up, exhale, chin to the chest, inhale, look up, exhale, chin to the chest। अब राइट लेग को फॉरवर्ड कीजिए, राइट लेग को फॉरवर्ड कीजिए, राइट लेग को फॉरवर्ड कीजिए, फिर से पूरी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। हेड डाउन, हेड डाउन, दोनों पैर सीधे रहेंगे। हेड डाउन, स्ट्रेच। अपने पैर, जो सामने वाला पैर है, उसमें चीज को फील कीजिए जितना हो सके। यस। हाँ, अब इसमें राइट हैंड डाउन कीजिए, राइट हैंड डाउन पैर के पास, राइट हैंड डाउन। हाँ, लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड भी डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन। स्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक करके हाथ ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, चेंज द लेग, राइट लेग को पीछे करेंगे,
हाँ, गो डाउन, गो डाउन, जितना हो सके नीचे जाइए। राइट हैंड डाउन, पहले बॉडी को स्टेबल कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड डाउन, हेड डाउन। स्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly look up, left hand up, right hand up. Come to the standing posture. थोड़ा सा कमर पे हाथ रख के बैक बेंडिंग कर दीजिए, काउंटर पोज। पीछे बैक बैक में जितना हो सके बेंडिंग कीजिए। Again try Padmasana. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Bend forward, देखिए कुछ improve हुआ या नहीं हुआ। लोअर बैक से, लोअर बैक से। और अपने दोनों एल्बोज को पकड़ के ऐसे पुश कीजिए, पुश 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 योर बॉडी अप एंड डाउन। एल्बोज को पकड़ के, हाँ, एल्बोज पकड़ने, एल्बोज एल्बोज। हम्म। अब जहाँ पे है वहीं पे रहिए, वहीं पे रहिए, वहीं पे रहिए जहाँ पे है। जैसे स्टे स्टे, विथ ईच एक्सहेलेशन गो मोर डाउन। श्वास को काउंट कीजिए, 8 ब्रेथ काउंट कीजिए। 1 2, विथ ईच ब्रेथ गो मोर एंड मोर डाउन। हर सांस के साथ नीचे जाइए। 3 4 5 6 7 8। Slowly come up, stretch your arm up, exhale, relax your hand। अपने दोनों हाथों पे, हाथों को कमर पे रखिए, थोड़ा सा पीछे बेंड कीजिए और स्टे स्टे। थोड़ा सा मतलब काउंटर पोज। ग्लूट्स को टाइट, ग्लूट्स टाइट रहेंगे इसमें, इसमें ग्लूट्स को टाइट रखिए, बटक्स की मसल्स को। स्टे, रिलैक्स रिलैक्स। Join your palm, sit in Malasana। Yes। हाँ, right leg down, up, left leg down, up। ये वाला कीजिए। यस, वेरी गुड। जो भी स्ट्रेस है निकल जाएगा। Sit down in Dandasana। Take your legs। मेरा ना स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द ना कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जैसे कल कल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर खुद ही ठीक हो गया, मेडिसिन नहीं लेते। अच्छा अच्छा, मेडिसिन लिया था? नहीं नहीं, पेन किलर नहीं खाते हम। हाँ, अपने आप ठीक हो गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, तब अच्छी बात है। तो गर्दन वाला थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। जैसे जहाँ पे नेक ऊपर, जैसे हस्तोत्तानासन भी कर रहे हैं तो उसमें नेक को बेंड नहीं करना है, नेक को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, पीछे की ओर नहीं झुकना है ज्यादा, पीछे। ठीक है, ओके। एक दिन गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस का कराऊंगी मैं। लिफ्ट द राइट लेग अप, होल्ड,
10, सीधा नी सीधा, नी स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, lift the left leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Bend the right leg. वक्रासन करेंगे, लेफ्ट एल्बो को टक करके पीछे देखेंगे, पीछे। हाँ, जिनसे नहीं हो रहा है ना, पहले पूरा ट्विस्ट कीजिए, जितना ट्विस्ट हो सकता है पहले पूरा ट्विस्ट कीजिए, उसके बाद जो है एल्बो को टक कीजिए। हाँ, और जिनसे हो रहा है आराम से, वो अपने दूसरे पैर के नी को पकड़िए एंड लुक बैक। श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास, 5 ब्रेथ, 1, 2। हर ब्रेथ के साथ अपना जो है अपने आप को ज्यादा फ्लेक्सिबल कीजिए, ज्यादा बेंड कीजिए, ज्यादा ट्विस्ट कीजिए। 3। जैसे बॉडी अभी वार्म अप है, तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेच भी करेंगे तो हर्ट नहीं होगा, सारे जो है लिगामेंट्स वो स्ट्रेच होंगे, हर्ट नहीं होगी। 3, 4, 5। स्लोली रिलैक्स। हाँ, और कोई भी आसन में जो है ज्यादा जो स्ट्रेस देना है, तो वो बिना वार्म अप के नहीं देना है। ओके, वार्म अप हमेशा करने के बाद ही आसन में आना है। उससे क्या होगा कि आपका लिगामेंट इंजर नहीं होगा। होता है ना, किसी रस्सी को खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जब उसको हीट कर देंगे ना, तो एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। तो वार्म अप करने से ऐसा ही होता है, उसमें एक्सटेंड होने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो फिर हमारी बॉडी का लिगामेंट टियर नहीं होगा, वो स्ट्रेच होगा। ओके, दूसरे हाथ से ट्विस्ट, और अपोजिट हैंड, यस वेरी गुड, लुक बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स, और गोमुखासन करेंगे। इस तरह से पैर को रखना है। अभी देख लीजिए आप कौन सा पैर ऊपर है। पहले आराम से बैठ जाइए। हाँ, अभी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखना है। ओके। हाँ, अगर राइट लेग ऊपर है, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा। ओके, ये वाला जो था ना, एक बार दिखा वैसा, ये इस तरह से पकड़ना है। स्टे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, वेरी गुड। एक्सचेंज द लेग। अभी देखिए कौन सा पैर ऊपर है। लेफ्ट पैर ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। ओके, स्ट्रेच योर हैंड। ये वाला करने से थोड़ा, and then do. Stay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold more. Hold, hold, hold. Yes, hold.
होल्ड फॉर 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अभी किसने किसने हाथ को टच कर पाया? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, हाथ किसका किसका टच हो गया. एक तरफ हुआ, एक तरफ नहीं हुआ. मैम पूरा हाथ नहीं हुआ, केवल हम्म. उंगलियां टच की। अच्छा, ठीक है. उंगलियां टच की तो ठीक है. जिनका बिल्कुल टच नहीं होता वो स्ट्रैप से करे. थोड़ा सा टच हो रहा है तो ओके, धीरे धीरे वो हो जाएगा. ओके. बिल्कुल टच नहीं कर रहा है तो रिलैक्स मोड में नहीं रहना. स्ट्रैप लेके एक हाथ से ऊपर स्ट्रैप, एक हाथ से नीचे, और धीरे धीरे करके उसको नीचे की ओर खींच के पकड़ना. ओके. ना लाई डाउन ऑन योर बेली. पेट के बल लेट जाइए. हम्म. दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए, सामने स्ट्रेच कीजिए, सामने जैसे कोई पुल कर रहा, हाथ और पैर दोनों. पैर. रिलैक्स. रिलैक्स. अभी हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे रखेंगे. ओके, हेड डाउन. दिस इज वेरी गुड फॉर स्पॉन्डिलाइटिस. ओके, हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे रखे, हेड डाउन कीजिए. रिलैक्स. हाँ. अब जो है, ये जो राइट लेग है और राइट एल्बो दोनों को टच कराना है. मत्स्य क्रीड़ासना. ये थोड़ा रिलैक्सिंग पोजेज है. राइट एल्बो और राइट नी. हाँ हाँ हाँ. स्टे. स्टे. कुछ लोगों के बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए थोड़ा रिलैक्सिंग करा रही हूँ आज. यस. स्टे. चेंज द साइड. दूसरा पैर. रिलैक्स. नाड़ू कोबरा, सरल भुजंगासन. अपने फोरआर्म को रखेंगे मैट पे, फोरआर्म को मैट पे रखेंगे एंड लुक फॉरवर्ड. पूरा ये नहीं, बस फोरआर्म होगा मैट. सरल भुजंगासन. एंड स्टे. स्टे. ब्रीदिंग, श्वास लेते छोड़ते रहिए. Just feel the compression in your back. Stay. हाँ, अब कोशिश कीजिए हाथों से ज्यादा कमर पे वेट डालने के लिए. कमर को प्रेस कीजिए. हाँ, हाथों पे नहीं, कमर को प्रेस कीजिए आप. हाँ.
आप अपनी बॉडी को खुद समझने की कोशिश कीजिए। जब आप हाथ पे वेट रखेंगे तो आप देखेंगे कि कमर में पेन हो रहा है, लेकिन आप जब कमर को टाइट करेंगे, कमर में वेट को शिफ्ट करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी कमर में दर्द नहीं हो रहा है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम्म। एक बार हाथ पे वेट को शिफ्ट कीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए, देखिएगा कमर में पेन होगा, होता है। और फिर जो है कमर को टाइट कर लीजिए, ग्लूट्स को टाइट कर लीजिए, कमर की मसल्स को। फिर देखेंगे कि कमर में पेन नहीं हो रहा है। तो सही पोस्चर है कि हम कमर को और पेट को टाइट रख के करें। ओके। और हाथ पे मतलब जरा सा वेट रहेगा, ज्यादा हमारी कमर का इस्तेमाल होगा इसमें। कमर की मसल्स को टाइट रख के करना होगी। हम्म। अब आप आइए भुजंगासन में। अब भुजंगासन, कमर को टाइट रखते हुए भुजंगासन में आइए। हाँ, लुक फॉरवर्ड। हम्म। वेरी गुड, स्टे। शैल जी, हाथ पे आइए, कमर को टाइट रखते हुए हाथ पे आइए। पाम पे, पाम पे। हाँ, स्टे। 1 2। हाथ पे कम वेट रहेगा, हाथ पे कम वेट रहेगा, कमर पे ज्यादा। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्सिंग चाइल्ड। चाइल्ड में रिलैक्स करिए, काउंटर पोज है ये, उसका काउंटर पोज है। अब राइट साइड में इस तरह से लेट जाइए। अब पेट को बिल्कुल अंदर, पेट बिल्कुल टाइट कर लीजिए। हाथ मैट पे। Now lift your left leg up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, फ्रंट एंड बैक स्विंग कीजिए। स्विंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Rotate clockwise 10 times, anti-clockwise 10 times. 3 4 5 6 7 8 9 10। Anti-clockwise 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Change the side. Change the side. जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है ना, वो इस तरह से नहीं करके ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। हाँ, लिफ्ट योर लेग अप एंड डाउन। 1 2 3 4। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10। फ्रंट एंड बैक। 1 स्विंग। 2 पेट अंदर, पेट टाइट, अपर बॉडी मूव नहीं करेगी, अपर बॉडी मूव नहीं करेगी। 3 4। स्लो कीजिए, लेकिन अपर बॉडी को कोशिश कीजिए स्टेबल रखने के लिए। 5
6, 7, 8, 9, 10. Clockwise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Lie down on your back. पीठ के बल लेट जाइए. पीठ के बल लेट जाइए. Do the bridge. Lift your up, glutes up and down. Lift your hip up and down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Relax. Hold the right leg, hold the knee, lift the head up. Ardha Pavanmukrtasana. Stay. ये आप लोग सोते समय भी कर सकते हैं. जिनको पतला होना है ना, वो सोते समय इसको 15-20 टाइम्स कर सकते हैं. Release. Then take left leg. Move to the. ये तो लेट के किया जा सकता है ना, तो लेट के करने वाले जो आसन है, आप अर्ली खाना खा के थोड़ा सोते समय कुछ कुछ आसन कर सकते हैं. Release the left leg, fold the right leg, stay, hold the breath. Now relax. Inhale, exhale, nose to the knee. Hold the breath. Inhale, exhale, nose to the knee. Relax your neck. Relax your neck. सॉरी, इसमें प्रिया, इसमें तुमको नेक नहीं उठाना है. ओके. जिसमें इस तरह से नेक उठाने वाला है उसमें नेक नहीं उठाना है. स्पॉन्डिलाइटिस वाले ध्यान दे, सिर्फ उनको ये फोल्ड करना है. ओके, उनको नेक नहीं उठाना है. जब नेक की मसल थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. Now fold both the legs. Just hug your knee. Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Lie down in Shavasana. आंखें बंद. Lie down in Shavasana. Breathe in. Breathe out. Focus on the Mooladhara chakra. Inhale deeply. Exhale deeply. Inhale, lum, lum. Now slowly focus 4 inches below the navel, Swadhisthana chakra. Vam, vam, vam.
Focus on the navel center. Ram. 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 Chest center. Breathe in from the chest. Breathe out from the chest. Yum. With a deep love. Yum. Yum. Focus on the throat center, Vishuddhi Chakra. Hum. 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 Focus on the eyebrow center. The mantra is short Om. 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 Focus at the crown center. The mantra is long Omkara. Inhale deeply and chant together. Om. 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 Just release all the efforts, feel the sensations in your body. Feel the surge of energy in your body. Feel the happiness in your mind. Slowly lie down on the side. With the support of other hand, slowly come up. Join your palms together. Let us chant closing prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti. 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 Hari Om. Hari Om Tatsat. Hari Om Tatsat. Hari Om. Slowly and gently rub your palm. Great heat. Stop your eyes. You can put the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. Thank you. See you tomorrow.